स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि जो है यहाँ पे फेक जो है सर्टिफिकेट वाले हैं, तो उनके लिए क्या समस्या हैं। तो हम आपको इस वीडियो में डीवीपीएसटी के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे और क्या आपकी जो मेरिट में प्रभाव पड़ने वाले हैं इन फेक सर्टिफिकेट से, तो इसके बारे में हम सारी डिटेल से यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमने एक आईपीसी की धारा भी बताई है और फिर उसके बाद कट ऑफ पर क्या पड़ेगा प्रभाव, यदि फर्जी जो है डॉक्यूमेंट वाले बाहर नहीं हुए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले, फेक सर्टिफिकेट वाले अगर आपके बाहर हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे, इसके बारे में हम जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 2000 आपके 22, देखिए 2022 आपका लग गया है और जनवरी मंथ चल रहा है। आपकी जो डीवीपीएसटी होने वाली है वो जनवरी मंथ में आपकी डीवीपीएसटी के लिए आपके पास कॉल आने वाली है। अब यहाँ पे आपको तय करना है कि फर्जी सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पे एंट्री करवानी है या फिर आपके द्वारा बाहर करवानी है। अगर आपको लगता है कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले बाहर हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनके पास भी ये नोटिफिकेशंस पहुँच सके। देखिए यहाँ पे क्या है कि फेक सर्टिफिकेट वाले हो जाएंगे बाहर, बिल्कुल बाहर होंगे, क्योंकि जब आपका डीबी होगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास फेक सर्टिफिकेट, इसका मतलब है कि किसी भी तरीके से आपने उसको बनवा लिया है। अब मान लीजिए आपका डीबी होगा, आप डीबी में पास हो जाते हैं, कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, आप पास हो जाएंगे। माना कि आप डीबी में पास कर लेते हैं, उसके बाद आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, 150 नंबर आपके, 150 क्वेश्चंस आपके सही हैं, 150 140 क्वेश्चंस आपके सही हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपका फाइनल, आपकी टाइपिंग निकल जाती है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब देखिए क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशंस होता है। क्या होता है? पुलिस वेरिफिकेशंस। और पुलिस वेरिफिकेशंस कब होता है? वो आपका 1 से 1.5 साल आपके लग जाते हैं। इसका मतलब 1 से 1.5 साल से 2 साल के बीच में आपका क्या होता है? पुलिस वेरिफिकेशंस होता है। आपको पता नहीं चलेगा, आप जॉब पे रहेंगे और जो आपकी डीवी होगी, इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अंदर अंदर क्या होते हैं चेक करेंगे। और जैसे ही वो जालसाजी में पाए जाएंगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा? 443 की धारा लग सकती है। तो इसलिए अगर आपका फेक सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल डीवी में ना जाइएगा, ये हम आपसे बोल रहे हैं। अगर आपका फर्जी मतलब डॉक्यूमेंट है तो आप बिल्कुल वहाँ पे ना जाइएगा। हाँ, अब देखिए कि बहुत सारे जो है नोटिस वायरल हो रहे हैं कि ये क्या है, धारा आपकी जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 463 का कहना क्या है। तो देखिए 463 जो है उसका यही कहना है कि जो भी आपके फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, तैयार करने की कोशिश करते हैं या फिर जिनके द्वारा बनाए जाते हैं और उनको अपने मूल प्रतियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 463 है ना, 463 में जालसाजी है ना, जालसाजी के अपराध की परिभाषा को व्यक्त किया गया है। इसका मतलब नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए ये यहाँ पे परिभाषा दी गई है। और यहाँ पे बताया गया जालसाजी का जो है यह अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा झूठे दस्तावेज, है ना, मतलब झूठे का मतलब है कि आपने वहाँ पे क्लासेस नहीं की है और आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया है। बनाने, है ना, बनाने या तैयार करना वह व्यक्ति उन दस्तावेजों का प्रयोग, है ना, प्रयोग अपने वास्तविक रूप में करता है या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से कोई झूठ दस्तावेज बनाता है, वह जालसाजी कहलाती है। इसका मतलब वो क्या है, वो धारा आपकी 463 के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे दंड के क्या क्या जो है प्रावधान हो सकते हैं। तो दंड में आपको क्या हो सकता है कि आपसे आर्थिक वसूली, इसका मतलब है कि आपसे आर्थिक रूप से भी आपकी जो वसूली की जा सकती है। इसका मतलब आपको जुर्माना देना पड़ेगा और जुर्माना कुछ भी हो सकता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना जुर्माना लेना है। और उसके साथ साथ आपके साथ फिर क्या होगा कि आप जो है यूपी गवर्नमेंट, अगर यूपी गवर्नमेंट में है 2 साल से 3 साल का बैन हो सकता है, आप किसी भी एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। अब देखिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले कौन हैं, तो मान लीजिए आपके 150 प्लस नंबर हैं, वही फर्जी वाले डॉक्यूमेंट्स
तैयार करवाएंगे जिनके 150 प्लस क्वेश्चंस क्या होंगे, सही होंगे। क्योंकि जिसके 110 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस सही होने के चांसेस हैं या फिर सही होंगे, वो बच्चे जो है फर्जी सर्टिफिकेट को नहीं बनवाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मेरिट कम है और हम अगर मान लीजिए जो भी पैसे दे के हम बनवाते हैं तो वहाँ पे समस्या क्रिएट हो सकती है। तो वही बच्चे यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाते हैं जिनके मार्क्स क्या होते हैं 150, जिसे 150 क्वेश्चन से अधिक होते हैं, इसका मतलब 300 और 300 से अधिक क्वेश्चंस, 300 से अधिक नंबर उनके होते हैं। अब ये कहने का हमारा मतलब नहीं है कि जिसके 150 जो है क्वेश्चन सही हैं वो सब फेक वाले हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा हमारा कहना नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो व्यक्ति वैसे होंगे, जो बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब जिनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन एक कहना हमारा और है, अगर आप मेहनत से 150 प्लस क्वेश्चंस करते हैं, 150 प्लस क्वेश्चंस करते हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आपके लिए दूसरी वैकेंसी आएगी, आप उसमें ट्राई करिएगा। क्योंकि अगर आप जालसाजी में फंसते हैं तो आपकी जितनी भी मेहनत, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप 150 क्वेश्चन सही करते हैं, 140 क्वेश्चंस आप सही करते हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आप इसमें जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा काम बिल्कुल ना करिएगा। आप डीवीपीएसटी में आप सोच लीजिएगा कि मतलब हमें डीवीपीएसटी में जाना है या फिर नहीं जाना है। हम आपको नहीं कहेंगे कि आप जाइए या फिर ना जाइए, लेकिन आपको ये सारी बातें भविष्य में क्या होगा आपके साथ, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर जो है सोच लेनी है। उसके बाद आप डीवी में जाना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रियल हैं, मतलब आपने इंस्टीट्यूट में मतलब पढ़ाई की है और कोई भी समस्या क्रिएट होने वाली नहीं है, तो आप बिल्कुल डीवीपीएसटी में जाइएगा। और एक बात और सुनिएगा कि आप टाइपिंग जो है करिएगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स को हम बाहर कर दें तो हम कह रहे हैं कि आपकी 110 में आपका जो यूआर है ना उसका फाइनल हो जाएगा, 110 में हो जाएगा। और 100 तक या फिर 110 तक हम कहें, इसको हम 110 प्लस बोल सकते हैं, यूआर को फाइनल की बात कर रहे हैं। और 100 से 110 में आपका ओबीसी फाइनल हो जाएगा, अगर फेक सर्टिफिकेट वाले नहीं होंगे तब। लेकिन अब टाइपिंग की बात करें या डीवी की बात करें तो अगर 100 प्लस क्वेश्चन सही हैं, जिसके 100 प्लस क्वेश्चन सही हैं, अगर फेक सर्टिफिकेट वाले यहाँ पे नहीं होंगे तो 100 प्लस तो मान के चलिए कि आपको कॉल आपको आनी ही आनी है डीवीपीएसटी में। और डीवीपीएसटी में जब कॉल आएगी तो आप कंफर्म है कि आपकी टाइपिंग में तो वहाँ पे कॉल आनी ही आनी है। तो आप लोगों का ये हमारा कहना ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फेक सर्टिफिकेट वाले डीवी में ना पहुँचे। और जैसे डीवी में नहीं पहुँचेंगे, मान लीजिए 4000 वहाँ पे डीवी में बुलाते हैं, मान लीजिए 4000 डीवी में बुलाते हैं और इसमें से अगर 1000 बच्चे क्या होते हैं सीधे बाहर हो जाते हैं, जिनके मार्क्स 140 से प्लस हैं, जिनके मतलब क्वेश्चन 140 से ज़्यादा हैं, तो मान के चलिए कि आपके पास 3000 बच्चे, तो इसका मतलब है कि 1000 वे बच्चे आ जाएंगे जिनके मार्क्स क्या हैं, कम हैं। तो ये 1000 बच्चे वहाँ पे शामिल हो जाएंगे जिन्होंने मेहनत की है और डिग्री या फिर डिप्लोमा में बहुत सारी मेहनत की है। उन्होंने ओ लेवल के एक एक पेपर को कैसे क्लियर किया है, और जो ओ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सी लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, बहुत टफ होता है। मतलब बहुत टफ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक एक बार 2 2 बार में इनको क्लियर करते हैं, मतलब 2 2 से 3 3 बार इस पेपर को क्लियर करते हैं। तो अगर वे बच्चे इससे बाहर होते हैं तो थोड़ा सा हमें बहुत दुख होता है कि मान लीजिए 120 क्वेश्चन बच्चे के सही होते हैं और वो काफ़ी मेहनत करके ओ लेवल को कैसे भी पास करता है, और 150 वाला बच्चा क्या करता है, फेक सर्टिफिकेट बनवा के वो सिलेक्शन लेता है। तो इसमें बहुत बहुत दुख होता है कि वो बच्चे जो रात भर पढ़ते हैं सी लैंग्वेज के लिए, ओ लेवल के लिए या फिर बीटेक करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि फेक सर्टिफिकेट वाले यहाँ पे बाहर हो जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और आपके 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपका बढ़िया सर्टिफिकेट है, इसका मतलब फेक सर्टिफिकेट नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम तो कह रहे हैं 110 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए और 100 वाले का सिलेक्शन हो जाए अगर उसने मेहनत से पढ़ाई की है। लेकिन आप लोगों का एक हमारा कहना होगा कि आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि फेक सर्टिफिकेट वाले कैसे भी बाहर हो जाएं।
एक बात और समझिएगा कि जैसे ये सबके पास, देखिए ये नोटिफिकेशन सबके पास पहुंच चुकी है और सबको मालूम हो गया है कि जो फेक सर्टिफिकेट वाले हैं वो आपके यूपी एएसआई में बहुत सारे हैं। यूपी एएसआई में बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट वाले हैं। आप बताइए, कोई मैसेज वायरल होता है तो क्या आयोग के पास या आयोग के जो भी कर्मचारी होते हैं, विभाग के अधिकारी होते हैं, क्या उनके पास ये नोटिस नहीं जाती है? और ये ऑलरेडी हमने बताया भी है कि बहुत सारे बच्चों ने मेल ऑलरेडी कर दिया है वहाँ के अधिकारियों के कि सर इस वैकेंसी में बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट वाले भी बच्चे हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी को के लिए मतलब बैन किया गया है कि ये यूनिवर्सिटी बैन है। कौन कौन सी बैन है ये सब वहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी जो भी आपके डीवी पीएचडी करेंगे उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। और ये मान के चलिए कि अगर आपका डीवी, आप वहाँ पे डीवी में पास भी हो जाते हैं तो आप ये ना समझिए कि हम डीवी में पास हो गए। डीवी में पास हो जाएंगे, आप टाइपिंग पास हो जाएंगे, फाइनल में पास हो जाएंगे, लेकिन जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। और आप पढ़ने में बढ़िया हैं तो आप इस तरीके से काम बिल्कुल ना करिएगा कि आप डीवी पीएचडी में आपको बाहर किया जाए और नौकरी के बाद आपको जब बाहर किया जाता है तब आपके लिए समस्या वहाँ पर बन जाती है। तो हमारा ये मानना है कि आप जो है, अगर आपका किसी भी कारणवश आपने मान लीजिए फॉर्म भर दिया है तो आप डीवी में ना जाइएगा। अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि उन बच्चों के साथ धोखा ना हो जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं और दिन रात एक करके वो छोटे छोटे मतलब पैसों से, है ना, पढ़ाई करते हैं और उनके लिए ये समस्या क्रिएट ना हो, है ना। जो पैसों से डिग्रियां खरीद लेते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन उन बच्चों के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। जो बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और मेहनत के साथ साथ वो किस परिस्थिति से गुजरते हैं वो बच्चे ही जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।